एक समय देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। देवता शक्तिहीन होकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवगण, तुम असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया गया। वासुकी नागराज को रस्सी बनाया गया। असुरों ने वासुकी का मुख वाला सिरा पकड़ा और देवताओं ने पूंछ वाला सिरा। जब मंथन आरंभ हुआ तो पर्वत बार बार समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और अपने विशाल शरीर पर पर्वत को टिकाया। समुद्र का मंथन आरंभ होता है। मंथन से एक एक कर अनेक दिव्य रत्न निकले। कामधेनु गौ, ऐरावत, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी जी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला हलाहल नामक भयंकर विष। वो विष इतना भयानक था कि उसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर दोनों ही भयभीत होकर भागने लगे। कोई भी उस विष के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सभी देवता और ऋषिगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु बोले, केवल एक ही शक्ति है जो इस विष को संभाल सकती है, वो है महादेव शिव। सभी देवता बोले, हे देवों के देव, इस विष से संसार नष्ट हो जाएगा, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, यदि यह विष सृष्टि को नष्ट कर सकता है तो मैं इसे स्वयं धारण कर लूंगा। इतना कहकर शिव ने अपनी हथेली में वो विष लिया और पान कर लिया। तुरंत ही उनके कंठ में भयंकर ज्वाला उठी। पार्वती जी ने तत्क्षण शिव का कंठ थाम लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। वह विष उनके कंठ में ही रुक गया, जिससे उनका गला नीला हो गया। तभी से भगवान शिव कहलाए नीलकंठ। विष उनके भीतर रुक जाने से शिव ध्यानमग्न हो गए ताकि उस विष की अग्नि उन्हें और जगत को ना जलाए। देवताओं ने उनकी स्तुति की और चारों ओर हर हर महादेव का नाद गूंज उठा। अंत में प्रकट हुए धन्वंतरी भगवान, हाथ में अमृत कलश लिए हुए। अमृत देखकर असुरों ने छल से कलश छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी ने असुरों को मोहित कर दिया और अमृत बांटने का कार्य अपने हाथ में लिया। वो चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिला देती है। जब असुर स्वरभानु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया तो सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाए। आज भी राहु केतु सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखते हैं, इसी कारण ग्रहण लगता है। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि जब तक जीवन में परिश्रम, संघर्ष और संयम नहीं होता, तब तक अमृत यानी सफलता भी नहीं मिलती।